मुसु मुसु हासी देव न लाए लाए मुसु मुसु हासी देव। और एक गाना था वो पहली बार जब हम मिले। मेरी आवाज बहुत जल्दी क्रैक होने लगी थी तो मुझे लेकर काफी मजाक भी करते थे। मेरा नाम भी रखा गया था भौ बूढ़ो। बूढ़ो मतलब बूढ़ा और भौ यानी जो कुत्ता भौ भौ करता है ना, तो ये मेरा नाम था। मेरी आवाज थोड़ी मोटी थी। बाबा कैसे हो, ऐसा था। हम जब कॉलेज में थे तो वी वर द यूजलेस गाइस। हम लोग को ना लड़कियां कभी देखती थी ना कभी पलट के हमें, मतलब एक तो कंगाल, उसके ऊपर ना कुछ शक्ल से था कुछ, ना अकल में कुछ था, तो लगता था कि ये बेचारे हमारा क्या होगा। घर में म्यूजिक बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ क्योंकि पिताजी कंपोजर थे, गीतकार थे। घर में म्यूजिक का माहौल हमेशा रहता था। मतलब जो भी पूरा सर्कल था उनकी दोस्ती जिनके साथ थी, तो हर शाम महफिलें होती थी घर पर। और हम जाते कहाँ, वहीं बैठे बैठे सब सुनते रहते थे। तो कहीं ना कहीं शायद सबकॉन्शियस में ज़रूर आ गए वो सारी बातें। और पिताजी का था कि चाहे काम हो ना हो, रोज़ उठकर हारमोनियम लेकर उन्हें नए तर्ज़ें बनानी हैं। तो दिन में 2-3 गाने बनाते थे, फिर शाम को अब किसे सुनाए। हम जब स्कूल से आते थे हमको ही सुनाते थे ज़्यादातर। सागरिका को सुनाते थे क्योंकि उसकी नाम ही रख दिए थे टेप रिकॉर्डर। तो कभी वो भूल जाते थे या कभी टेप ठीक से चले नहीं, उनका एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था, वही कैसेट को पलट पलट के रिकॉर्ड करते रहते थे। कभी अगर वो नहीं हुआ तो फिर सागरिका सुन लेती थी, और अगर अगले दिन वो पूछते थे गाना कौन सा था तो गुनगुना देती थी। मैं अपने परिवार का सबसे नॉन म्यूज़िकल सदस्य हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा म्यूज़िक में तब इतनी रुचि नहीं थी और मेरी आवाज़ बहुत जल्दी क्रैक होने लगी थी। तो मुझे लेकर काफ़ी मजाक भी करते थे। मेरा नाम भी रखा गया था भौ बूढ़ो। अभी बंगालियों में भौ बूढ़ो होता है, जो एक बूढ़ो मतलब बूढ़ा, और भौ यानी जो कुत्ता भौ भौ करता है ना, तो ये मेरा नाम था। मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी थी। बाबा कैसे हो, ऐसा था। और दीदी सागरिका की आवाज़ पतली थी, मीठी थी, तो म्याओ पुशी उसका नाम था, म्याओ करके। तो ये दोनों नाम रखे थे पिताजी हमारे लिए। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि मुझ में there was not much expected of me as a to make myself as a singer. बस क्या आपको लगता है कि आपकी शुरुआत थोड़ी सी चलिए सुस्त रही। आप ही बोलिए। नहीं, शुरुआत में देखिए क्या हुआ था कि मैं सागरिका के साथ कहीं कंपोजर्स के पास जाता था। तब सागरिका उन्हें उनके लिए मतलब ऑडिशन देती थी, गाना गाती थी और साथ में जाते थे। तो हम काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि सब कहते थे कि वाह वाह वाह, तुम बहुत अच्छा गा रही हो, बहुत अच्छा गा रही हो, लेकिन कोई काम की बात है, मुद्दे पर कोई नहीं आता था। वो फिर इधर उधर एक पॉइंट आया सागरिका ही, मैं कभी नहीं जाऊंगी, किसी से मिलने नहीं जाऊंगी, ये सब के सब ऐसे हैं, ये है वो है। तो वो कुछ हद तक मेरे अंदर भी वो बात आ गई। मैंने भी कहा कि छोड़ो यार, मैं भी अपने लिए अगर जब वक्त आए और जब लगा कि अरे यार मुझ में भी कुछ है, मैं शायद गा पाऊंगा, लेकिन मुझे कभी ये करने को दिल नहीं चाहा कि मैं अभी फिर से उन्हीं कंपोजर्स के पास जाके कहूँ कि अब मैं मुझे सुनिए, मुझे गाना है। कहीं एक खटक रहा था। लेकिन उसी बीच लकीली क्या हो गया कि किस्मत चमक उठी, क्योंकि पॉप का जो एक सिलसिला वो शुरू हो गया। पॉप एल्बम्स बीइंग मेड और काफ़ी पॉपुलर होने लगे, स्पेशली आफ्टर मेड इन इंडिया। और बोलो तारा रा, एक नई लहर शुरू हुई और इस लहर में हम भी बह गए। और हमारी भी एक आध एल्बम्स आई और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसके साथ साथ काफ़ी शोज़ किए और हम लोग खुश थे कि मज़ा आ रहा है। भाड़ में गया प्लेबैक सिंगिंग और भाड़ में गए वो सब कंपोजर्स और उनके पीछे पीछे भागना और वो सिटिंग रूम में बैठना घंटों भर। तो उसलिए मेरा कोई इनिशियल स्टेज में कोई स्ट्रगल या ऐसा कुछ था ही नहीं। मेरे बहुत फेवरेट कंपोजर्स थे, जतिन जी, ललित जी, उनके पास उनके गाने मुझे बहुत पसंद थे, तो मैं उनके पास एक आध बार गया था। उसके बाद वहाँ भी जाना बंद कर दिया और मैं सोचा कि अगर है किस्मत में तो होगा। तो पॉप एल्बम्स पे पूरी तरह से वही एंजॉय कर रहे थे और जिंगल्स काफ़ी गाता था तभी। धीरे धीरे एक ऐसा मौका मिला जहाँ फिल्म की जो फिल्म बनी रही इस तरह से कि सारे नए हों, ऑल फर्स्ट टाइमर्स उस फिल्म में। द फिल्म वाज कॉल्ड प्यार में कभी कभी। डायरेक्टर वाज द फर्स्ट टाइमर, प्रोड्यूसर वाज द फर्स्ट टाइमर, एक्टर्स वर ऑल न्यू। कमाल की बात यह है कि उस फिल्म के कंपोजर्स जो पहली बार कंपोज कर रहे थे और उस फिल्म के जरिए वो एक हुए, दे वर विशाल शेखर, वो टुडे उनकी एक विशाल बात है, दे डूइंग सो वेरी वेल। उस फिल्म में डीनो मौर्या, उस फिल्म में संजय सूरी, रिंकी खन्ना, इन लोग सब पहली बार फिल्म में आए एंड मोस्ट ऑफ देम हैव डन अमेजिंगली वेल। आकाशदीप सहगल, दे वर ऑल देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। उस फिल्म में पहली बार के भी गाया और मैंने भी गाया एंड बोथ ऑफ अस हैव डन प्रीटी वेल। मुसु मुसु हासी देव न लाए लाए मुसु मुसु हासी देव। और एक गाना था वो पहली बार जब हम मिले। तो उस फिल्म में दोनों ही गाने बहुत पॉपुलर हुए और उस में मतलब डेब्यू से ही मुझे आई डिडंट हैव टू हैंग ऑन टू लॉन्ग।
इट वाज थोड़ी बहुत वो, जैसे सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ एक ही टेस्ट में दोनों आए थे ना, और फिर दोनों सेट हो गए, तो इस तरह से आज ऑफ कोर्स के हैड संग लॉट ऑफ सॉन्ग्स, रीजनल सॉन्ग्स ही हैड डन अ फ्यू, और बाद में आई थिंक हिज बिग सॉन्ग वाज ऑफ कोर्स तड़प तड़प के इस दिल में, बट वी बोथ स्टार्टेड टुगेदर ऑन द सेम फिल्म। आपका पहला गीत जो आपने माइक पे गाया, उसका तजुर्बा थोड़ा। नहीं, मैं बचपन से जिंगल्स गाता था। कोई बिस्किट का ऐड था सबसे पहले, आई थिंक आई वाज अबाउट 4 years, और एक नर्सरी राइम, बंगाली नर्सरी राइम जो पिताजी के म्यूजिक में, और मैं, दीदी और मम्मी, इट वाज अ फैमिली एल्बम कह सकते हैं, तो वो था। उसमें गाना था, हेते एप्पल खे बीते बैट बॉल निये चलो खेली तरन तन तन, सीते कैटेर पीछे डीते डॉग छूटे छे गोली गोली। तो वो ABCD का एक नर्सरी राइम था। फिर समर वेकेशन की मजा करबो आज हल्ला गुल्ला, ला 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 खाबो रसगोल्ला, इस टाइप के गाने थे। तो सिनेमा का है। फिल्म पहला वही था, वो पहली बार, फर्स्ट गाना ही वो पहली बार। पॉप एल्बम में सबसे पहला था हमारा, सबसे पहले रीमिक्स रिलीज हुई थी एक, उससे पहले एक जी सिनेमा के लिए गाना आया था उस, और वो भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया, ये है जी सिनेमा, ऐसा कुछ आया था। मैं तभी लंबे बाल थे, चोटी वोटी बांध के, उसका वीडियो भी किया था। और सबसे पहला उसके बाद रीमिक्स आया वो, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, वो वीडियो बना था उसका रीमिक्स। फिर क्यू फंक भी एक आया था, वो भी रीमिक्स में था। फिर सागरिका के साथ वो ऐसा होता है वो, मैं पहनूं डेनिम जीन्स तू पहने चोली लहंगा, वो मैं तेरे बिन तू मेरे बिना, है मुश्किल अकेले जीना, कभी कभी हाँ प्यार में ऐसा होता है। ये अपना पहला वीडियो बना, नौजवान एल्बम 96। फिर लव ओलॉजी, LOVE ओलॉजी, या 97 में। ये कहाँ से आया था? ये कुछ आप मूड के हिसाब से नहीं है। ये तब मेरा वही मूड था ना, दिस इज जब मैं एक्चुअली लवोलॉजी मैंने लिखा था पहले, बिफोर डूइंग द नौजवान एल्बम विद बिडू, आई वाज अबाउट 21 22, तो तभी वही था, कॉलेज की बातें और वो सब था। लेकिन लवोलॉजी के पीछे भी आपको लगा होगा कि टाइम पास गाना है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा सोच, एक गहरी सोच थी इसके पीछे, कि क्या है कि हम जब कॉलेज में थे तब वी वर द यूजलेस गाइज। हम लोग को ना लड़कियां कभी देखती थी, ना कभी पलट के हमें, मतलब एक तो कंगाल, उसके ऊपर ना कुछ शक्ल से था कुछ, ना अकल में कुछ था, ऐसे ही वही कैंटीन में बैठे, अगर कोई चाय पिला दे तो पिला लेने, तो ऐसे ही बैठे रहे। तो लगता था कि ये बेचारे हमारा क्या होगा। जो अमीर लड़के थे वो आते थे बाइक्स पे, और 5 सेकंड में लड़की बिठा के चले जाते थे, और हम लोग बस देखते रहते थे। बिल्कुल फिल्मी। तो हाँ, मैं सोचा कि ये क्या है, तो हमारे मतलब मुझ जैसे लड़कों का क्या, तो ताकि वो डिप्रेस ना हो जाए उनके लिए ये गाना बनाया था। कि कुछ नहीं तो ये मान के चलो कि तुम लवोलॉजी में फर्स्ट हो, बस।